दोस्तों, आप सभी का मेष राशि के इस बेहद महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाले कार्यक्रम में स्वागत है। आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि आज हम एक ऐसे कड़वे और डरावने सच से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सावधान मेष राशि वालों, आपकी तरक्की, आपका रुपया पैसा, आपकी खुशियां और आपके हंसते खेलते घर परिवार को किसी ने पूरी तरह से बांध कर रख दिया है। आपके प्राण इस समय गहरे संकट में हैं, और अगर आज भी आप अनजाने में सोते रहे तो आने वाला समय आपके लिए इतना भयानक हो सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आप पिछले कई सालों से दिन रात एक कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके हाथ सिर्फ और सिर्फ खाली रह जाते हैं। हर बार जब भी आप कोई नया काम शुरू करने की कोशिश करते हैं, कोई नया व्यापार या नौकरी में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो ऐन मौके पर जाकर आपकी चीजें खराब हो जाती हैं। बनते बनते काम अचानक बिगड़ जाते हैं और पैसा आने से पहले ही जाने के रास्ते तैयार हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आपने कभी गौर किया है कि आपके साथ काम करने वाले लोग, आपके अड़ोसी पड़ोसी और आपके रिश्तेदार देखते ही देखते कहां से कहां पहुंच गए? उनके पास गाड़ियां आ गईं, उनके बड़े बड़े मकान बन गए, उनका परिवार ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, लेकिन आप आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं, बल्कि दिन ब दिन कर्ज के दलदल में धंसते जा रहे हैं और मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं। यह कोई आम बात नहीं है और न ही यह आपका कोई खराब वक्त है। सच तो यह है कि आपके ऊपर एक बेहद खतरनाक तांत्रिक क्रिया करवाई गई है, जिसके कारण आपके भाग्य चक्र को पूरी तरह लॉक कर दिया गया है। जब भाग्य ही बंध जाता है तो इंसान चाहे कितनी भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली और परेशान करने वाली बात तो यह है कि यह तांत्रिक क्रिया किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, बल्कि आपके ही अपने किसी बेहद करीबी व्यक्ति ने करवाई है, जो दिन रात आपके साथ रहता है, आपके साथ हंसता बोलता है और आपके सुख दुख में शामिल होने का नाटक करता है। जी हाँ, आपके ही घर का या आपके बिल्कुल नजदीक रहने वाला एक ऐसा इंसान है जिसके दिल में आपके प्रति इतनी नफरत और जलन भरी है कि वो आपको पूरी तरह बर्बाद देखना चाहता है। पिछले कई सालों से वो लगातार आपके ऊपर ऐसी नकारात्मक क्रियाएं करवा रहा है, जिसके सीधे असर से आपके घर में हर छोटी बड़ी बात पर क्लेश होने लगा है। पति पत्नी के बीच बिना बात के दूरियां आ रही हैं, बच्चे गलत संगति में जा रहे हैं और घर का पूरा माहौल एक जेल जैसा बन चुका है। आपके मन में कई बार इतनी हताश और निराशा आ जाती है कि आप सब कुछ छोड़ने का मन बना लेते हैं, लेकिन रुकिए, आज भगवान की कृपा से आप इस सच को जान पा रहे हैं, क्योंकि इस दुश्मन का पर्दाफाश होना अब बेहद जरूरी हो गया है। जब तक यह दुश्मन आपके जीवन में इस तांत्रिक जाल को बुनता रहेगा, तब तक आप कितनी भी पूजा पाठ कर लें या कितनी भी मेहनत कर लें, आपको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन आज आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इस महाजाल को काटने का एक ऐसा अचूक और बेहद शक्तिशाली उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो महाबली हनुमान जी की कृपा से सीधे काम करता है। जहां हनुमान जी का नाम होता है, वहां दुनिया का बड़े से बड़ा तंत्र मंत्र, टोना टोटका और बुरी शक्तियां पल भर में भस्म हो जाती हैं। इस उपाय को करने के बाद आपका वो दुश्मन चाहकर भी आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा और उसकी की हुई सारी तांत्रिक क्रियाएं उलटकर उसी के ऊपर वापस चली जाएंगी। बस आपको इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। यह उपाय आपको किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन करना होगा। आपको करना यह है कि बाजार से एक जटा वाला पानीदार नारियल लेकर आना है और साथ में एक कलावा यानी कि लाल मौली का धागा लेना है। मंगलवार या शनिवार की सुबह या शाम को स्वच्छ होकर इस नारियल और कलावे को लेकर सीधे हनुमान जी के मंदिर जाएं। मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठकर उस नारियल पर कलावे को लपेटना शुरू करें और कलावा लपेटते समय उसमें कुल 11 गांठें लगानी है। ध्यान रहे, जब आप पहली गांठ बांधेंगे तो अपनी सबसे बड़ी समस्या या उस अज्ञात दुश्मन का नाम मन में सोचना है जो आपको परेशान कर रहा है। इसी तरह हर एक गांठ बांधते समय अपनी परेशानियों को हनुमान जी के सामने बोलना है, जैसे कि अगर पैसे की तंगी है तो कहीं कि हे बजरंग बली मेरी दरिद्रता दूर करो, अगर घर में क्लेश है तो कहीं कि घर का क्लेश शांत करो, अगर तंत्र मंत्र का डर है तो कहीं कि इस तांत्रिक क्रिया से मुझे मुक्ति दिलाओ। इस प्रकार पूरे ध्यान से 11 गांठें बांधने के बाद उस नारियल को हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर देना है और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना है।
करीब 15 से 20 मिनट तक मंदिर में बैठने के बाद हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर लेकर उस नारियल पर लगाना है और फिर उस नारियल को अपने साथ वापस घर ले आना है। घर लाकर एक साफ लाल कपड़ा लें और उस नारियल को उसमें लपेटकर अपने घर के मुख्य द्वार यानी मेन गेट के ठीक ऊपर अंदर या बाहर की तरफ बांध दें। जैसे ही यह नारियल आपके मुख्य द्वार पर बंधेगा, आपके घर के चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा जिसे कोई भी बुरी शक्ति या तांत्रिक क्रिया पार नहीं कर पाएगी। आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो तुरंत बाहर निकल जाएगी और आपका बंधा हुआ काम धंधा, व्यापार और पैसा फिर से तेजी से दौड़ने लगेगा। इसके साथ ही आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी क्योंकि यह दुश्मन दोबारा कोई चाल चल सकता है। जब भी आपके घर में कोई रिश्तेदार या पड़ोसी आए तो उसकी गतिविधियों पर पैनी नजर रखें। अगर कोई आपको अचानक आकर कोई खाने की चीज देता है, जैसे कि कोई खास हलवा, मिठाई या यह कहकर कि यह किसी बड़े मंदिर का प्रसाद है, तो सावधान हो जाएं। जब तक आपको पूरा भरोसा न हो तब तक किसी की दी हुई कोई भी खाने पीने की वस्तु न तो खुद खाएं और न ही अपने बच्चों को खाने दें, क्योंकि अक्सर इसी तरह की चीजों में अभिमंत्रित वस्तुएं मिलाकर वशीकरण या तांत्रिक क्रियाएं घर के अंदर पहुंचाई जाती हैं। यदि मना करना संभव न हो तो उसे रख लें, लेकिन बाद में उसे घर से बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ दें। इसके अलावा एक और बड़ी गलती जो आजकल हर व्यक्ति कर रहा है वो है सोशल मीडिया पर अपनी पूरी जिंदगी को खोलकर रख देना। आप कहाँ घूम रहे हैं, आपके परिवार में क्या चल रहा है, आपने क्या नई गाड़ी खरीदी, इन सब की तस्वीरें तुरंत अपने स्टेटस या सोशल मीडिया पर डालना बंद करें, क्योंकि आपकी तरक्की और खुशियों को देखकर जलने वालों की नजरें इतनी खतरनाक होती हैं कि वो सीधे आपके हंसते खेलते परिवार को नजरदोष और बंधन का शिकार बना देती हैं। जितना आप अपने जीवन को, अपनी कमाई को और अपने आने वाले लक्ष्यों को छुपा कर रखेंगे, उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे और आपके काम बिना किसी बाधा के पूरे होते चले जाएंगे। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वो दूसरे की खुशी देखकर कभी खुश नहीं हो सकता, इसलिए अपनी खुशियों का ढिंढोरा पीटना आज से ही बंद कर दीजिए। अपने मन को हमेशा शांत और केंद्रित रखने का प्रयास करें, क्योंकि सारा खेल हमारे मन का ही होता है। जब हमारा मन कमजोर पड़ता है तभी बाहरी नकारात्मक शक्तियां हमारे ऊपर हावी होने लगती हैं। अपने मन को मजबूत बनाने के लिए रोज सुबह या शाम को भगवान के नाम का जाप जरूर करें, जिससे आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आपकी कुंडली के ग्रह भी मजबूत होंगे। जीवन में कुछ नियमों को गांठ बांध लीजिए कि जब भी आप किसी के घर जाएं तो अपनी आंखों को काबू में रखें, जब आप भोजन कर रहे हों तो अपनी जुबान और पेट को काबू में रखें, जब आप किसी दूसरे के धन को देखें तो अपने भीतर की जलन और लालच को काबू में रखें, जब आपका समय खराब चल रहा हो तो अपने भीतर आने वाले बुरे ख्यालों और डिप्रेशन को काबू में रखें, और जब आपका समय बहुत अच्छा चल रहा हो तो अपने घमंड को काबू में रखें। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं और हनुमान जी का यह अचूक नारियल वाला उपाय कर लेते हैं तो मेष राशि वालों, आपके जीवन की सभी बाधाएं हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी और आपका वो दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। इसके साथ ही आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जब यह सुरक्षा कवच आपके घर पर लग जाएगा तो उस दुश्मन के भीतर की छटपटाहट और ज्यादा बढ़ जाएगी। वो यह देखकर दंग रह जाएगा कि उसकी सालों की मेहनत, उसकी की हुई तांत्रिक क्रियाएं अचानक निष्प्रभावी कैसे हो गई। वो आपके घर के चक्कर काटना बढ़ा देगा, आपके प्रति उसका व्यवहार अचानक से बहुत ज्यादा मीठा और सहानुभूति पूर्ण हो जाएगा। जो इंसान पहले आपकी खुशियों से मुंह फेर लेता था वो अचानक आपके काम धंधे और आपकी सेहत की चिंता करने लगेगा। बस यही वो वक्त होगा जब आपको पूरी तरह सतर्क रहना है। उस दुश्मन की इस अचानक बदली हुई मिठास के पीछे का जहर आपको पहचानना होगा। जब वो देखेगा कि सीधे तौर पर किए गए तंत्र मंत्र अब आपके घर की चौखट को पार नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपके मन को भटकाने की साजिश रचेगा। वो आपके परिवार के लोगों के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करेगा, ऐसी बातें इधर की उधर करेगा जिससे घर के सदस्यों का एक दूसरे पर से भरोसा उठ जाए। मेष राशि वालों, तांत्रिक क्रियाएं केवल बाहर से ही नहीं बल्कि घर के भीतर आपसी तालमेल को बिगाड़कर भी काम करती हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि घर में बिना किसी वजह के मानसिक अशांति बढ़ रही है या रात को सोते समय अचानक भयानक सपने आ रहे हैं तो समझ जाइए कि नकारात्मक शक्तियां आखिरी बार अपना पूरा जोर लगा रही हैं। ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और न ही उस व्यक्ति पर सामने से कोई गुस्सा जाहिर करना है।
आपको बस मौन रहकर हनुमान जी की शरण में बने रहना है। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते समय एक छोटे से पात्र में जल भरकर अपने सामने रखें और पाठ पूरा होने के बाद उस जल को अभिमंत्रित मानकर पूरे घर में छिड़क दें और परिवार के सभी सदस्यों को पीने के लिए कहें। यह जल आपके भीतर की बची खुची नकारात्मक ऊर्जा को भी पूरी तरह से नष्ट कर देगा। इसके अलावा अपने व्यापार या नौकरी के स्थान पर भी थोड़ा सा गंगाजल या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाना शुरू करें ताकि कार्यस्थल पर जो बंधन लगा हुआ था वो भी पूरी तरह से खुल जाए। जैसे जैसे दिन बीतेंगे आप खुद महसूस करेंगे कि जो काम पिछले कई महीनों या सालों से अटके हुए थे वो अचानक से गति पकड़ने लगे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति जो पूरी तरह चरमरा गई थी उसमें सुधार के नए रास्ते खुलने लगेंगे। जो कर्ज आपको दिन रात परेशान कर रहा था उसे उतारने के साधन आपको मिलने लगेंगे। आपके चेहरे पर जो मायूसी और उदासी छाई रहती थी उसकी जगह एक नया आत्मविश्वास और तेज नजर आने लगेगा। यह बदलाव देखकर वो दुश्मन खुद ब खुद अपने ही बुने हुए जाल में फंसकर तड़पने लगेगा, क्योंकि तंत्र मंत्र का यह नियम है कि जब वो अपने लक्ष्य पर असर नहीं कर पाता तो वो वापस मुड़कर करने वाले का ही सर्वनाश कर देता है। आपको अपने हाथ से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्याय की लाठी जब चलेगी तो उस दुश्मन को उसकी करनी का फल भुगतना ही पड़ेगा। आपको बस अपनी काबिलियत पर, अपनी मेहनत पर और ईश्वर की न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा रखना है। मनुष्य अक्सर विपरीत परिस्थितियों में घबराकर भगवान को कोसने लगता है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि यह बुरा वक्त सिर्फ आपकी परीक्षा लेने और आपको और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आया था। अब वो परीक्षा समाप्त हो चुकी है और आपके जीवन में खुशियों का एक नया सवेरा होने जा रहा है। आने वाले दिनों में आपके सितारे इतनी तेजी से गर्दिश से बाहर निकलेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें, किसी के प्रति मन में द्वेष न लाएं, क्योंकि आपकी भलाई और आपका सदाचार ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। इस पूरे उपाय को और इन सभी सावधानियों को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए और फिर एक ही एक ऐसे मेष राशि के जातकों का भाग्य चमक उठता है। इसके साथ ही एक बात और गहराई से समझ लीजिए, जब आपके जीवन से यह तांत्रिक बंधन पूरी तरह हटेगा तो आपकी कुंडली के ग्रह भी जो अब तक विपरीत चल रहे थे वो अचानक आपके पक्ष में आने लगेंगे। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है जो साहस, ऊर्जा और भूमि भवन का कारक है। जब यह नकारात्मक ऊर्जा आपके रास्ते से साफ होगी तो आपके भीतर का सोया हुआ पराक्रम फिर से जाग उठेगा। आप पाएंगे कि जो फैसले आप पहले डर या संकोच की वजह से नहीं ले पा रहे थे अब उन्हें पूरे आत्मविश्वास के साथ ले रहे हैं। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा और यदि कोई गुप्त शत्रु आपकी पीठ पीछे आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा था तो उसकी चालें अब उल्टी उसी पर भारी पड़ने लगेंगी। व्यापार में जो ग्राहक आपके पास आकर भी बिना कुछ लिए लौट जाते थे वे अब खुद आपके पास खींचे चले आएंगे। धन का आगमन इस तरह होगा कि जो पैसा लंबे समय से कहीं फंसा हुआ था या डूब चुका था उसके वापस मिलने के अप्रत्याशित योग बनने लगेंगे। घर के माहौल में भी एक बड़ा चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलेगा। जो बच्चे पहले बात बात पर चिड़चिड़े हो जाते थे या पढ़ाई से मन चुराते थे उनके व्यवहार में अचानक ठहराव और सकारात्मकता आने लगेगी। पति पत्नी के बीच जो अकारण तनाव और गलतफहमियां बनी रहती थीं, वो आपसी प्रेम और समझदारी में बदलने लगेंगी। इस बदलाव के दौरान आपको एक और गुप्त संकेत पर ध्यान देना होगा। जब आपके घर से नकारात्मकता पूरी तरह विदा हो रही होगी तो आपके घर के मुख्य द्वार के आसपास या घर के किसी कोने में अचानक से कुछ अजीब चीजें जैसे कि सूखे हुए काले फूल, राई के दाने या कोई पुराना कपड़ा मिल सकता है। अगर ऐसा कुछ भी दिखाई दे तो उसे कभी भी नंगे हाथों से न छुएं। एक झाड़ू या कागज की मदद से उसे उठाएं और घर से दूर किसी बहते हुए पानी में या सुनसान जगह पर ले जाकर फेंक दें और तुरंत आकर अपने हाथ पैर धो लें। यह इस बात का सबूत होगा कि आपके घर पर किया गया आखिरी तंत्र मंत्र भी हनुमान जी के इस नारियल वाले सुरक्षा कवच से टकराकर पूरी तरह बेअसर होकर बाहर गिर चुका है। इस समय आपको अपनी सेहत का भी विशेष ध्यान रखना है। तंत्र मंत्र के कमजोर होने के शुरुआती दिनों में शरीर से भारीपन उतरता है, जिसके कारण कभी कभी हल्की सुस्ती या सिर दर्द महसूस हो सकता है। इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि आपके शरीर के भीतर जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा अब बाहर निकल रही है।
रोज सुबह सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करना शुरू करें। इससे आपकी आत्मा और शरीर दोनों को एक नई ऊर्जा मिलेगी। याद रखिए, यह समय आपकी जीत का है, आपके दुश्मनों की हार का है। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, और मेष राशि वालों के लिए अब वो न्याय की घड़ी आ चुकी है जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। अब से आपकी तरक्की की कहानी खुद आपका भाग्य लिखेगा। बस अपनी आस्था को डगमगाने मत दीजिएगा। आपके जीवन में यह बड़ा बदलाव आना शुरू होगा तो समाज में और आपके कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा रातों रात बढ़ने लगेगी। जो लोग कल तक आपकी अनदेखी करते थे, आपकी बातों को तवज्जो नहीं देते थे, वे अब आपसे सलाह लेने के लिए आगे आएंगे। यह समय आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर की तरह होगा, लेकिन इसी समय आपको अपने भीतर के अहंकार को पूरी तरह से दबाकर रखना है। याद रखिए, दुश्मन की तांत्रिक क्रियाओं का ना श होने के बाद जो सबसे पहली परीक्षा होती है वो आपकी खुद की मानसिक स्थिति की होती है। जब पैसा और सम्मान अचानक वापस आता है तो इंसान कभी कभी भटक जाता है। आपको अपनी जमीन से जुड़े रहना है और जितना हो सके गरीबों और जरूरतमंदों की गुप्त रूप से मदद करनी है। शनिवार के दिन काली गाय को बूंदी के लड्डू खिलाना या किसी विकलांग व्यक्ति को भोजन कराना आपके इस नए भाग्य को और ज्यादा मजबूत कर देगा। आपको अपने सपनों और योजनाओं को लेकर भी एक नई रणनीति बनानी होगी। अब तक आप जो भी योजना बनाते थे वो दूसरों के सामने जाहिर हो जाने के कारण बीच में ही टूट जाती थी। लेकिन अब जब तक आपका कोई काम पूरी तरह से सफल न हो जाए तब तक उसके बारे में अपने सगे भाई बहन या परम मित्र से भी चर्चा करने से बचें। तांत्रिक क्रियाएं भले ही कट गई हों, लेकिन इंसानी नजर और ईर्ष्या का चक्र हमेशा चलता रहता है। जब आप शांत रहकर काम करेंगे तो आपकी सफलता खुद ब खुद शोर मचा देगी। आने वाले 3 महीनों के भीतर आपको अपने व्यापार या नौकरी में किसी बड़े बदलाव का प्रस्ताव मिल सकता है। हो सकता है आपको कोई नया पार्टनर मिले या किसी नई जगह से बड़ा ऑर्डर आए। ऐसे समय में आंख मूंद कर भरोसा करने की बजाय हर दस्तावेज को अच्छे से जांच परख लें। हनुमान जी की कृपा से अब आपके सोचने समझने की शक्ति इतनी तीव्र हो जाएगी कि आप सामने वाले के चेहरे को देखकर ही उसके मन के खोट को पहचान लेंगे। आपके जीवन की गाड़ी जो अब तक पटरी से उतरी हुई थी वो अब पूरी रफ्तार से दौड़ने के लिए तैयार है। बस अपने सुबह के नियमों में हनुमान चालीसा का एक पाठ शामिल रखें और अपने मुख्य द्वार के उस नारियल को हर 6 महीने में बदलते रहें। मेष राशि वालों, आपका अंधकार भरा समय अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अपने नए जीवन का स्वागत पूरे उत्साह और आनंद के साथ करें। आने वाले समय में आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण फैसले लेने होंगे। जब यह तांत्रिक बंधन पूरी तरह टूट जाएगा तो आपके दिमाग पर छाया हुआ वो धुंधलका और असमंजस का माहौल हमेशा के लिए साफ हो जाएगा, जिसकी वजह से आप अब तक सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे। मेष राशि के जातकों के भीतर एक जन्मजात नेतृत्व क्षमता होती है जो इस नकारात्मकता के हटने के बाद पूरी तरह निखर कर सामने आएगी। आप पाएंगे कि अब आप कम समय में अधिक सटीक और बड़े फैसले ले पा रहे हैं। यदि आप काफी समय से किसी नए प्रोजेक्ट, नई जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त या किसी बड़े बदलाव की योजना बना रहे थे और वह बार बार टल रही थी, तो अब वह काम बिना किसी रुकावट के और बहुत ही सहजता से पूरा हो जाएगा। धन का प्रवाह इतनी तेजी से सुधरेगा कि आप अपने पुराने सभी कर्जों को एक एक करके चुकाने में सक्षम होंगे, जिससे आपके सिर से मानसिक तनाव का एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। इस दौरान आपको अपने खानपान और दिनचर्या में भी कुछ हल्के बदलाव महसूस होंगे। अब तक जो भारीपन आपको हर समय घेरे रहता था, उसकी जगह शरीर में एक नई स्फूर्ति और हल्कापन महसूस होगा। यह इस बात का संकेत है कि आपके शरीर के चक्र अब सकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह ग्रहण कर रहे हैं। आपके घर में जो पहले हर छोटी बात पर क्लेश शुरू हो जाता था, वहां अब शांति और आपसी सामंजस्य का माहौल रहेगा। वो दुश्मन जो आपको बर्बाद देखने की चाह में लगा हुआ था, वो आपकी इस तरक की और खुशहाली को देखकर भीतर ही भीतर इतना हताश हो जाएगा कि वो खुद ही आपके जीवन से दूर जाने का रास्ता ढूंढने लगेगा। आपको उस पर किसी भी तरह का गुस्सा या बदला लेने की भावना नहीं रखनी है, क्योंकि कुदरत का न्याय सबसे बड़ा होता है और हनुमान जी की लाठी जब चलती है तो उसकी कोई आवाज नहीं होती। करने वाले को उसके कर्मों की सजा इसी जन्म में और इसी धरती पर भुगतनी पड़ेगी। आपको बस हर मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का नियमित पाठ जारी रखना है
ताकि यह सुरक्षा कवच हमेशा सक्रिय रहे। अपनी योजनाओं को गुप्त रखने का जो नियम आपने शुरू किया है, उसे अपनी आदत बना लीजिए। याद रखिए, मेष राशि वालों का यह नया दौर आपकी मेहनत, आपके धैर्य और ईश्वर के प्रति आपकी अटूट श्रद्धा का फल है। अब से आपके जीवन में असफलता या लाचारी का कोई स्थान नहीं होगा। पूरे साहस के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि अब आपका भाग्य पूरी तरह से अनलॉक हो चुका है और सफलता की एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही है। एक और बेहद गोपनीय संकेत पर ध्यान दीजिएगा, जो इस तांत्रिक क्रिया के पूरी तरह कटने के बाद आपको अपने ही शरीर और घर में महसूस होगा। जब भी किसी इंसान के ऊपर से सालों पुराना तांत्रिक जाल हटता है, तो उसके घर का वातावरण अचानक से हल्का होने लगता है। अब तक जो आपको अपने ही घर में घुसते ही एक अजीब सी घुटन, उदासी या भारीपन महसूस होता था, वो पूरी तरह गायब हो जाएगा। घर की हवा में आपको एक नई ताजगी और सकारात्मकता का एहसास होने लगेगा। यहां तक कि आपके घर के पालतू जानवर या पेड़ पौधे, जो नकारात्मक ऊर्जा के कारण अक्सर बीमार या सूखे रहते थे, वे भी अचानक से लहलहाने और खुश नजर आने लगेंगे। यह इस बात का सीधा प्रमाण है कि महाबली हनुमान जी का सुरक्षा कवच आपके पूरे परिवार को अपने घेरे में ले चुका है और अब कोई भी बुरी नजर या तांत्रिक अभिचार आपकी चौखट को लांघ नहीं सकता। इस नई शुरुआत के साथ ही आपको अपने करियर और व्यापार में कुछ ऐसे लोगों का साथ मिल सकता है जो आपके जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। मेष राशि वालों, अब तक आपके रास्ते में जो रुकावटें थीं, वो सिर्फ बाहरी थीं, आपकी काबिलियत में कभी कोई कमी नहीं थी। अब जब वो रुकावटें हट चुकी हैं, तो आपको नए अवसरों को पहचानने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। यदि कोई नई नौकरी का प्रस्ताव आता है या व्यापार को बढ़ाने का कोई नया जरिया मिलता है, तो हनुमान जी का नाम लेकर उसमें आगे बढ़े। धन का आगमन अब केवल एक ही रास्ते से नहीं, बल्कि कई अलग अलग माध्यमों से होना शुरू होगा। जो पैसा आपकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में भी कम पड़ जाता था, अब वही पैसा आपके पास बचने लगेगा और आप उसे भविष्य के लिए सुरक्षित कर पाएंगे। लेकिन इस पूरे स्वर्णिम काल में आपको एक अंतिम सावधानी हमेशा याद रखनी होगी। आपका वो दुश्मन जब देखेगा कि उसके सारे तांत्रिक प्रयोग निष्फल हो चुके हैं और आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और समृद्ध हो रहे हैं, तो वो समाज में आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की आखिरी नाकाम कोशिश कर सकता है। वो आपके खिलाफ झूठी अफवाहें फैला सकता है या लोगों के कान भरने की कोशिश कर सकता है। ऐसे समय में आपको अपनी जुबान पर पूरा काबू रखना है और किसी भी वाद विवाद का हिस्सा नहीं बनना है। आपकी चुप्पी और आपकी लगातार होती तरक्की ही उस दुश्मन के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा होगी। कुदरत का यह नियम है कि जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदा जाता है, इंसान एक दिन खुद उसी में गिरता है। आपको बस शांत रहकर अपनी सफलता का आनंद लेना है और ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता बनाए रखनी है। मेष राशि के जातकों के जीवन का यह नया अध्याय आपके पिछले सभी दुखों को धो देगा और आपको एक ऐसा गौरवमयी जीवन देगा जिसके आप सच में हकदार हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम दोस्तों।